लागू किया जाए। तेजस्वी जी जो माँ बहन के सम्मान दे रहे हैं तो उनके सम्मान में सारी महिलाएं उतरी हुई है। सपना ललन सिंह देख रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी जी हकीकत कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को याद कीजिए कि उन्होंने गरीब गुरबा के लिए क्या नहीं किया। गरीब गुरबा के लिए उन्होंने जेल में अपना घर बना लिए। इसलिए 20 साल से बिहार है बदहाल और अब आएगी तेजस्वी की सरकार। बिहार में करोड़ों महिलाओं को समूह के माध्यम से 10 रुपया जिंदा रहने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। आप देख लीजिए 17 महीने में ही जो 17 साल में नीतीश कुमार जी से नहीं हुआ वो तेजस्वी जी ने कर दिखलाया। जगदेव बाबू ने क्या कहा था, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत रोटी, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। असंवैधानिक तो संवैधानिक 100% आरक्षण यहाँ लागू होना चाहिए। यहाँ जब एक देश एक चुनाव की बात हो रही है तो यहाँ एक देश एक नोट एक रोड एक वोट है, तो यहाँ एक शिक्षा एक चिकित्सा नीति लागू होना चाहिए। हमारे साथ राजद के नेत्री मीरा यादव हैं, जो कि एक बहुत ही प्रखर वक्ता है, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, लगातार एक्टिव रहती हैं और लगातार विपक्षियों जो सत्ता दल की पार्टियां हैं उनकी खून पसीना एक की हुई रहती हैं। मीरा जी, आज तेजस्वी यादव का संवाद यात्रा का अंतिम दिन था, श्रीकृष्ण सुमन हॉल में खत्म हुआ है। तमाम महिलाएं पहुंची हुई हैं। कई लोग कह रही हैं कि पैसा वैसा नहीं मिला था यहाँ पे आने के लिए। तेजस्वी जी के कार्यक्रम में पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कहा गया था कि पैसे पे मिलेगा। पैसा तो मिलेगा आने के बाद ना। अच्छा। तेजस्वी जी जो माँ बहन के सम्मान दे रहे हैं तो उनके सम्मान में सारी महिलाएं उतरी हुई है। वही कंफ्यूजन हो गया लग रहा है उन लोग। महिलाएं सब सम्मान में उतरी हुई है, खुशी से आई है कि जो हम लोगों को शोषण हो रहा है इस सरकार में और आने वाला सरकार में हम लोगों को सम्मान मिलेगा, उसके खुशी के तहत बिना भाड़ा के अपना घर से भाड़ा खर्च करके सारी महिलाएं आई हुई है। तो सरकार का जो स्थिति है अभी शोषण बिहार में तो हो रहा है। ललन सिंह को जानती हैं, केंद्रीय मंत्री? अब बात आप लोग वहां से नहीं कीजिए, सरकार से कीजिए। वहीं से हम कर रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे कभी भी। सपना ललन सिंह देख रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी जी हकीकत कर रहे हैं। सपना वो देखता है जो काम नहीं करता है। इनका विरासत ही काम करने के लिए है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को याद कीजिए कि उन्होंने गरीब गुरबा के लिए क्या नहीं किया। गरीब गुरबा के लिए उन्होंने जेल में अपना घर बना लिए, जेल में ही घर बना लिए और इस तरह से लड़ रहे हैं गरीबों के लिए। इसलिए 20 साल से बिहार है बदहाल और अब आएगी तेजस्वी की सरकार तो होगी बिहार में रोजगार की बहार। क्या लगता है तेजस्वी प्रसाद यादव जितना रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, अगर सरकार आती है इनकी तो इतना सारी सुविधाएं देंगे क्या बिहार की जनता को? तो आप तो देख रहे हैं कि बिहार में करोड़ों महिलाओं को समूह के माध्यम से 10 रुपया जिंदा रहने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है और बगल में ही जो झारखंड की सरकार है वो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया दे रही है। तो हकीकत जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं। आप देख लीजिए 17 महीने में ही जो 17 साल में नीतीश कुमार जी से नहीं हुआ वो तेजस्वी जी ने कर दिखलाया। सबसे ऐतिहासिक काम जातीय सर्वे, और जातीय सर्वे कर करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। राहुल जी ने भी उसको तो खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने भी। राहुल गांधी तो सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं फर्जीवाड़ा की सामाजिक न्याय के सबसे महान योद्धा हैं तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और राहुल गांधी फर्जीवाड़ा राहुल गांधी फर्जीवाड़ा कहीं नहीं कर रहे हैं। तो जो 31 का जनगणना था उसको कौन रोक के रखा? लालू जी उसके लिए तो संघर्ष कर रहे थे कि जातीय जनगणना की आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए। तो राहुल जी के कितना बात में दम है, उनको खानदानी पेशा को ढूंढ लीजिए। और लालू जी के बात में कितना दम है कि जेल में संघर्ष सामाजिक न्याय के लिए वो कर रहे हैं ना। जीवन पर्यंत उन्होंने जेल में ही जिंदगी बिताया और जिस धरती पर जगदेव बाबू का जन्म थी, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हुए जान चली गई और उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद यादव अपने जीवन को संघर्ष को जेल में बिताया। तो आप सोचिए कि लालू जी का बेटा न हकीकत करेगा तो ललन सिंह हकीकत करेंगे। जगदेव बाबू ने क्या कहा था, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत रोटी, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो अभी वर्तमान में 17 महीने में तेजस्वी जी ने जातीय सर्वे करके तो दिखला दिए कि सही में 90% शोषित है। तो 90 जब 10% EWS लागू हो गया है असंवैधानिक, तो संवैधानिक 100% आरक्षण यहाँ लागू होना चाहिए। यहाँ जब एक देश एक चुनाव की बात हो रही है तो यहाँ एक देश एक नोट एक रोड एक वोट है, तो यहाँ एक शिक्षा एक चिकित्सा नीति लागू होना चाहिए। और महिलाओं का जो आया है संवैधानिक महिला बिल जो 33%, तो मैं कहना चाहती हूँ कि 33% में दम नहीं,
50 से कम नहीं, संवैधानिक 50% कोटे में कोटा महिला बिल यहाँ लागू किया जाए, 100% आरक्षण लागू किया जाए। 2025 की विधानसभा चुनाव में संवाद यात्रा का असर दिखेगा क्या ग्राउंड पे? संवाद यात्रा का पूरा असर दिख रहा है। जहां तेजस्वी जी जा रहे हैं, इनके सम्मान में पूरा महिला रोड पर उतर रही है। और 2025 में कंफर्म है तेजस्वी जी सरकार बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। साफ तौर पे मीरा यादव का ये कहना है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।